लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सीनरी एंजॉय करो। ये सिंपल से शब्द बहुत डीप मीनिंग रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया अजूबों से भरी है और प्रकृति हमारी अपनी पोटेंशियल का आईना है। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बदल सकता है, वैसे ही हम में भी ग्रो करने, इवॉल्व होने और इंस्पायर करने की पावर है। प्रकृति की खूबसूरती सिर्फ उसकी ग्रैंडर में नहीं, बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स में भी है, जैसे तितली का डेलिकेट डांस, पत्ते के इंट्रिकेट पैटर्न्स। गौर से देखो और आपको इंस्पिरेशन हवा में फुसफुसाती, पत्तों में सरसराती और शांत तालाब के पानी में लहराती हुई मिलेगी। हर सनराइज एक नई शुरुआत का प्रॉमिस है, हर सनसेट एक ब्रेथ टेकिंग मास्टरपीस। प्रकृति की फुसफुसाहटों को अपना गाइड बनने दो, क्योंकि वो आपकी सोल की भाषा बोलती है। मुंबई की बस्टलिंग स्ट्रीट्स हो या लद्दाख के सीरीन लैंडस्केप्स, एक सच्चाई कांस्टेंट है। हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा है। प्रकृति का सिम्फनी बजता रहता है, इंटरकनेक्टेडनेस का एक डेलिकेट बैलेंस, और हम इस ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा में बस एक इंस्ट्रूमेंट है। सांस लेने वाली हवा से लेकर खाने तक हमारी जिंदगी नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ी है। इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट करना सिर्फ एनवायरमेंटलिज्म नहीं है, ये खुद को डीपली समझने की की है। जैसे एक जंगल डाइवर्सिटी से फलता फूलता है, वैसे ही हमारा समाज भी। अपनी डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना, अपने यूनिक टैलेंट्स को सेलिब्रेट करना और एक कॉमन गुड के लिए मिलकर काम करना, यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रू हार्मनी लाते हैं। जब हम नेचर के साथ सिंक में रहते हैं, तो हम स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और विजडम के सोर्स से जुड़ जाते हैं, जो हमें लाइफ के जर्नी में गाइड करता है। जिंदगी बदलते मौसमों की तरह खुशी और गम, जीत और चुनौतियों की एक टेपेस्ट्री है। हर दिन एक नया अनुभव लाता है, कभी खुशी तो कभी गम। फिर भी मुसीबतों के सामने भी इंसानी स्पिरिट में रेजिलियंस की अद्भुत क्षमता होती है। यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमें उन लोगों की स्टोरीज से इंस्पिरेशन मिलती है जिन्होंने बड़ी बड़ी ऑब्स्टिकल्स को पार किया है और अपने सपनों को साकार किया है। लाइफ के टेस्ट से स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनकर निकले हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। कमल के फूल के बारे में सोचो, जो कीचड़ में उगता है लेकिन अपनी सुंदरता बनाए रखता है। प्यूरिटी और एनलाइटनमेंट का सिंबल। यह हमें सिखाता है कि हम भी कठिनाइयों के बीच अपनी सुंदरता और शांति को बनाए रख सकते हैं। ये कीचड़ से निकलता है, फिर भी इसकी खूबसूरती अपने सराउंडिंग्स से बेदाग रहती है। इसी तरह हम सभी में अपनी चैलेंजेस से ऊपर उठने और मुसीबतों के बीच भी ब्यूटी ढूंढने की पोटेंशियल है। हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। मुसीबतों के बीच भी ब्यूटी ढूंढने की पोटेंशियल है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी याद करो, जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली फीमेल एम्प्यूटी। उनकी कहानी इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण है। होप की एक किरण जो हमें याद दिलाती है कि कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं और कोई सपना बहुत दूर नहीं। जब हम अपने अंदर की रेजिलियंस को टैप करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कोई सपना बहुत दूर नहीं। जब हम अपने अंदर की रेजिलियंस को टैप करते हैं, जब हम अपने अंदर की रेजिलियंस को टैप करते हैं। प्रकृति एक वाइज टीचर है, जो सुनने वालों के लिए प्रोफाउंड लेसन्स देती है। ऊंचा पहाड़ स्टेडफास्ट और अनवेवरिंग स्ट्रेंथ और परसिवियरेंस के वर्च्यूज को एम्बॉडी करता है। जैसे पहाड़ तूफानों को झेलता है और समय की कसौटी पर खरा उतरता है, वैसे ही हम भी लाइफ की चैलेंजेस से निपटने के लिए इनर फोर्टिट्यूड डेवलप कर सकते हैं। बहती नदी हर ट्विस्ट और टर्न के साथ अडेप्ट करती है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस सिखाती है। लाइफ कांस्टेंट चेंज का जर्नी है और इन चेंजेस के साथ फ्लो करने, अननोन को एम्ब्रेस करने की हमारी एबिलिटी ही हमारे ग्रोथ और एवोल्यूशन को डिसाइड करती है। पहाड़ हमें अपने वैल्यूज में फर्म रहना सिखाता है, जबकि नदी हमें लाइफ के एब एंड फ्लो को एम्ब्रेस करना सिखाती है। दोनों मिलकर उस डेलिकेट बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हमें अपनी लाइफ में स्ट्राइव करना चाहिए। सेक्शन 5, बांस जो झुका टूटा नहीं। तूफान के बीच माइटी ओक प्रेशर में टूट सकता है। उसकी मजबूत शाखाएं और तना भी कभी कभी इस दबाव को सहन नहीं कर पाते, लेकिन पतला बांस हवा के साथ झुक जाता है और फिर से सीधा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी रेजिलियंस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है।
ये फ्लेक्सिबिलिटी उसे तूफानों में भी खड़ा रखती है। प्रकृति का ये सिंपल ऑब्जर्वेशन हमारे लिए एक पावरफुल लेसन है कि हमें भी अपनी लाइफ में ऐसी ही फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव नहीं करते, बल्कि वो जो अडेप्ट कर सकते हैं और लाइफ की चैलेंजेस के साथ बेंड कर सकते हैं, बल्कि वो जो अडेप्ट कर सकते हैं और लाइफ की चैलेंजेस के साथ बेंड कर सकते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है। अपनी लाइफ की चैलेंजेस के बारे में सोचो। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप इन चैलेंजेस का सामना करते हैं? शायद कोई फाइनेंशियल सेटबैक था, कोई हेल्थ इश्यू, या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, या किसी लव्ड वन का लॉस। इन सभी सिचुएशंस में आपने कैसे रिएक्ट किया? उन मोमेंट्स में क्या आप चेंज का रेजिस्ट किया? जो खो गया था उसे पकड़े रहे, जो खो गया था उसे पकड़े रहे, या आपने खुद को बेंड करने, अडेप्ट करने, या आपने खुद को बेंड करने, अडेप्ट करने और एडवर्सिटी में न्यू स्ट्रेंथ ढूंढने दिया? एडवर्सिटी में न्यू स्ट्रेंथ ढूंढने दिया। बांस की रेजिलियंस यील्डिंग की पावर का प्रमाण है। बांस की रेजिलियंस यील्डिंग की पावर का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अडेप्ट करने, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढने, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अडेप्ट करने, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढने और चैलेंजेस से स्ट्रॉन्गर और मोर रिजिलियंट बनकर निकलने में होती है। और चैलेंजेस से स्ट्रॉन्गर और मोर रिजिलियंट बनकर निकलने में होती है। यही बांस का सबक है। सेक्शन 6, धरती से सीखो पेशेंस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में प्रकृति हमें स्लो, स्टेडी प्रोग्रेस की ब्यूटी याद दिलाती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने और पेड़ बनने में टाइम लगता है, वैसे ही हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के लिए पेशेंस, नर्चरिंग और अनवेवरिंग बिलीफ चाहिए। उस फार्मर के बारे में सोचो जो पेशेंटली अपनी क्रॉप्स की देखभाल करता है, ये जानते हुए कि वो हार्वेस्ट को जल्दी नहीं कर सकता। वो समझता है कि ग्रोथ में टाइम लगता है, प्लांटिंग, नर्चरिंग और अपने लेबर का रिवॉर्ड पाने के लिए अलग अलग सीजन्स होते हैं। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में पेशेंस डेवलप करनी चाहिए। अपने गोल्स की तरफ हर दिन उठाए जाने वाले स्मॉल स्टेप्स पर, जर्नी पर फोकस करो। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी स्मॉल हो, और ट्रस्ट करो कि कंसिस्टेंट एफर्ट से आपके ड्रीम्स अपने टाइम पर ब्लॉसम होंगे। सेक्शन 7, केओस की दुनिया में बैलेंस ढूंढना। हमारी फास्ट पेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइव्स में ओवरवेल्म्ड, डिस्कनेक्टेड और खुद से आउट ऑफ सिंक फील करना आसान है। हम कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच फंसे रहते हैं, जिससे हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर असर पड़ता है। फिर भी प्रकृति हमें बैलेंस ढूंढने की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। एक्टिविटी और रेस्ट के बीच, वर्क और प्ले के बीच, गिविंग और रिसीविंग के बीच, नेचर हमें सिखाती है कि हर चीज का एक समय और स्थान होता है, और हमें अपने जीवन में इस बैलेंस को अपनाना चाहिए। अपने आसपास की दुनिया के नेचुरल रिदम्स को ऑब्जर्व करो। नेचर के साइकिल्स को देखो और समझो कि कैसे ये साइकिल्स हमारे जीवन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। सूरज उगता और डूबता है, टाइड्स एब और फ्लो करते हैं, और ग्रोथ के बाद प्रकृति रेस्ट करती है और रिजुविनेट करती है। ये नेचुरल प्रोसेसेस हमें सिखाते हैं कि पॉज लेना और रिचार्ज करना कितना जरूरी है। ये साइकिल्स बस रैंडम ऑकरेंसेस नहीं है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, हमें अपनी रिदम ढूंढने की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में एक डीपर सेंस ऑफ हार्मनी और पीस महसूस करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने और नेचर से रिकनेक्ट होने के लिए टाइम निकालो। अपने गैजेट्स को बंद करो और नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करो। पार्क में वॉक के लिए जाओ, समुद्र के किनारे बैठो या बस स्टार्स को देखो। ये सिंपल एक्टिविटीज हमें ग्राउंडिंग और काल्मिंग इफेक्ट देते हैं। स्टिलनेस और रिफ्लेक्शन के ये मोमेंट्स हमें अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करने, केओस के बीच क्लैरिटी ढूंढने और अपनी लाइफ्स में रिफ्रेश्ड और री एनर्जाइज्ड फील करते हुए वापस आने देते हैं। जब हम नेचर के साथ सिंक में होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ्स को डिस्कवर करते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 8, अंदर का यूनिवर्स, आसपास का इंस्पिरेशन। इंडिया के एंशिएंट योगीज का मानना था कि यूनिवर्स हम सभी के अंदर रहता है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र की वास्टनेस को रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही हम में भी ग्रेटनेस, क्रिएटिविटी और बाउंडलेस लव की पोटेंशियल है। अपने आसपास देखो,
दुनिया इंस्पिरेशन से भरी है, जयपुर के बस्लिंग मार्केट से लेकर गोवा के सेरीन बीचेस तक। आप जिस भी पर्सन से मिलते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें सिखाने, इंस्पायर करने और आपकी अपनी पोटेंशियल की स्पार्क को इग्नाइट करने की पोटेंशियल होती है। डाइवर्सिटी की ब्यूटी, अलग अलग कल्चर्स की रिचनेस और एंशिएंट ट्रेडिशंस की विजडम को एम्ब्रेस करो। दुनिया के लिए अपना हार्ट खोलो और आपको मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में इंस्पिरेशन डिस्कवर होने का इंतजार करती मिलेगी। सेक्शन 9, आपका जर्नी, आपका इंस्पिरेशन। जैसे आप लाइफ के पाथ पर चलते हैं, याद रखें कि आप आर्टिस्ट और मास्टरपीस दोनों हैं। आपका जर्नी यूनिकली आपका है, अपने जॉयज, चैलेंजेस और ट्रायम्फ से भरा हुआ। जर्नी को एम्ब्रेस करो, उसकी सभी इम्परफेक्शंस के साथ, और जानो कि आपके अंदर पर्पस, मीनिंग और इंस्पिरेशन से भरी लाइफ क्रिएट करने की पावर है। प्रकृति को अपना गाइड, अपना टीचर और अपना सॉलिस का सोर्स बनने दो। अपने आसपास के एवरीडे मिरेकल्स में इंस्पिरेशन ढूंढो। बच्चे की लाफ्टर, आपकी स्किन पर सूरज की वार्मथ, सांस लेने का सिंपल एक्ट। दुनिया आपका कैनवस है, जाओ और अपना मास्टरपीस पेंट करो।